आपके दुर्भाग्य को भाग्य में बदल देने वाला शमी पत्थर और मिट्टी के शिवलिंग का अचूक उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, आने वाली 15 मई 2026 शुक्रवार का दिन कोई सामान्य तिथि नहीं है। इस दिन ज्येष्ठ मास की पावन मासिक शिवरात्रि का महासंयोग बन रहा है। ज्येष्ठ का महीना तप और साधना का महीना है और जब यह शिवरात्रि शुक्रवार के दिन आती है तो यह लक्ष्मी और शक्ति के साथ महादेव के मिलन का प्रतीक बन जाती है। गुरुजी कहते हैं कि मासिक शिवरात्रि वह समय है जब महादेव अपनी करुणा की वर्षा करते हैं। यदि आपके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है या बीमारियां घर से जाने का नाम नहीं ले रही, तो यह 15 मई का दिन आपके भाग्य को बदलने वाला साबित हो सकता है। आज हम उन गुप्त उपायों और शिव महापुराण के उन रहस्यों की चर्चा करेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। महादेव को अर्पित किया जाने वाला पंचामृत 5 वस्तुएं दूध, दही, शहद, घी और शक्कर हमारे जीवन की 5 प्रमुख समस्याओं का समाधान करता है। गुरुजी बताते हैं, यदि आपके घर में कोई गंभीर रोगी है तो दूध का अर्पित करना उस बीमारी को जड़ से समाप्त करने की शक्ति रखता है। यदि परिवार टूटने की कगार पर है, भाइयों या सास बहू में झगड़ा है, तो दही का लेपन महादेव पर करें, क्योंकि दही बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ने का काम करता है। समृद्धि के लिए शहद और मानसिक शांति के लिए घी का अर्पण करना अति आवश्यक है। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप मंदिर से पंचामृत लेते हैं या कहीं और से पंचामृत लेते हैं तो उसे ग्रहण करने के बाद अपने हाथ को अपने हृदय से लगाएं, ताकि भगवान के स्नान की झांकी आपके भीतर बस जाए। वहीं चरण अमृत को हमेशा मस्तक से लगाना चाहिए ताकि हमारे पापों का उद्धार हो सके। ज्येष्ठ शिवरात्रि के दिन शमी पत्र की महिमा अनंत है। गुरुजी कहते हैं, शमी के एक छोटे से पत्ते के भीतर भी हजारों बारीक पत्तियां होती हैं और यह एक पत्ता आपके 84 लाख योनियों के कष्टों को काटने की क्षमता रखता है। यदि जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष चल रहा हो तो शिवरात्रि या प्रदोष काल में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे मिट्टी का एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाएं। उस पर जल चढ़ाकर 5 शमी पत्र, 1 दुर्बा, हल्दी या केसर में भिगा हुआ 1 चावल का दाना यानी पूर्ण अक्षत अपनी मनोकामना कहते हुए अर्पित करें। शिवलिंग को पूजा के बाद वहीं विसर्जन कर दें। गुरुजी का अटूट विश्वास है कि यदि यह उपाय सच्चे मन से किया जाए तो 15 दिन के भीतर बड़े से बड़ा दुख भी बाबा की कृपा से कटने लगता है। यदि आप किसी सरकारी कार्रवाई, कोर्ट केस, प्रशासनिक अड़चनों में फंसे हुए हैं तो इस व्याधियों से बचने के लिए महादेव का एक विशेष स्थान आपकी मदद कर सकता है। शिवलिंग में जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जो शिवलिंग के बीच की खाली जगह होती है, वहां बेलपत्र चढ़ाने का एक विशेष नियम है। 15 मई शुक्रवार के दिन 1 बेलपत्र लें, उसकी 3 पत्तियों पर चंदन लगाएं और उस पर 5 दुर्बा और 1 चावल का दाना रखकर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करें। ध्यान रहे, बेलपत्री की डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर होना चाहिए। गुरुजी चेतावनी भी देते हैं कि मंदिर में कभी भी दूसरों का लोटा या दूसरों का भरा हुआ जल उपयोग ना करें। अपनी मेहनत और अपने घर का जल ही महादेव पर चढ़ाएं, तभी महादेव आपके सभी कष्टों का नाश करेंगे। अंत में गुरुजी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी दी कि हम व्रत तो रखते हैं लेकिन उसका फल क्यों नहीं मिलता। इसका मुख्य कारण है कि हम खट्टा खाना तो छोड़ देते हैं पर खट्टा बोलना नहीं छोड़ते। यदि आप व्रत रखकर किसी का दिल दुखा रहे हैं या घर में कलेश कर रहे हैं
तो वह व्रत निष्फल हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास मंदिर जाने की सुविधा नहीं है या घर में शिवलिंग नहीं है तो निराश ना हो। आपके घर में जलने वाले दीपक की लौ भी शिवलिंग का ही स्वरूप है, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। उस लौ में महादेव का स्मरण करें और अपनी झोली फैला दें। 15 मई की इस ज्येष्ठ शिवरात्रि पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए बाबा पर पूर्ण विश्वास रखें, वह आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दर्शकों, महादेव भाव के भूखे हैं। इस 15 मई को अपने भीतर की बुराइयों को त्याग कर महादेव की शरण में आए और इन उपायों के माध्यम से अपने जीवन को सुखमय बनाएं। ऐसे ही गुरुजी के उपायों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों।